सर्दियों का मौसम चल रहा है और दिल्ली में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। इस समय में सर्दी को देखते हुए दरबार में रोजाना कितने श्रद्धालु आकर के दर्शन कर लेते हैं माता के? मैं सबसे पहले आपके चैनल से सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से यही कहूँगा कि जो श्रद्धालु हैं और जो भक्त हैं, जो माँ के दर्शन करते हैं, ये माँ की महिमा ऐसी है, सभी श्रद्धालुओं के ऊपर, भक्तों के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, बीमारी से सबसे निजात रखे और सभी को सुख शांति दे। लेकिन यहाँ भक्त आने वाले, सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, लेकिन डेली भक्तों का तांता लगा रहता है सुबह से शाम तक। और मंदिर खुलने का जो समय है, सुबह सुबह आरती होती है हमारी 6:30 बजे सर्दियों में। अब आरती 6:30 का टाइम होता है, तो उसके बाद भक्तों का तांता लग जाता है यहाँ। और सुबह हम शाम दोपहर को 1:30 बजे बंद कर देते हैं। मंदिर को बंद करने का समय भी थोड़ा ही मिलता है, जिससे कि भक्तों को दर्शन करा सकें। और यहाँ ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि हमारे प्रधान जी ने, कि किसी को भी दर्शन ना हो, ऐसा कुछ ना हो, कि हम समय को देखते हुए भी और ज़्यादा देर तक खोलने की कोशिश करते हैं। कि सिद्ध पीठ है ये माँ की, ये काफ़ी पुरानी, हम भी बहुत बचपन में छोटे थे तो हमें भी हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि वहाँ काली माता की मूर्ति आकृति हुई है, तो देखने में लगती है कि काली माँ है। प्रसिद्ध हो गई है ये, इस सिद्ध पीठ को मान्यता इसको मिल चुकी है। लाखों भक्तों का शनिवार को दर्शन होते हैं यहाँ। और भगत जितने भी आते हैं, कोई बीमारी है, किसी के जो भी मांगता है वो मन्नत पूरी करती है माँ। मन्नत पूरी करने के बाद भगत अपना प्रसाद चढ़ाते हैं, अपना भंडारा कराते हैं। किसी की बीमारी है, किसी की नौकरी है, किसी के बच्चे का है, या किसी का कोर्ट का केस है, तो सभी को पूर्ण माता रानी अपने दरबार से सबको एक अच्छी भावना से और सबको निजात देती है। ये हमने देखा है। और काफ़ी पुरानी, ये काफ़ी कई साल पुरानी बातें हैं। मैं भी बहुत छोटा हुआ जिस टाइम पर ये माता की आकृति हुई है यहाँ। तो ये रोहिणी सेक्टर 3, हमारे आसपास के जो गांव हैं, मंगोलपुर कलां, पितमपुरा, रोहिणी, ये नारपुर, रिठाला, तो बड़े छोटे छोटे गांव होते थे। या वीरान जगह थी, जंगल था। उस जंगल के अंदर माँ ने जो मंगल किया है, ये देखने लायक ही बनता है, देखते ही बनता है। और विदेशों में जो हमारे भक्तगण या श्रद्धालु जाए रखे हैं, वो भी साल में 1 या 2 बार दर्शन करने जरूर पहुँचते हैं माँ के दरबार। और हमारे जो ये बोलते हैं कश्मीर के जो पंडित हैं, इसके माता वैष्णो वाली, वो भी साल या 2 साल में एक दर्शन करने जरूर माँ के दरबार पहुँचते हैं। कि माँ की इतनी आस्था है, वो भी बोलते हैं कि माँ का दरबार एक अलग ही है, इसका एक देखने में चमत्कार अलग ही लगता है। हर भगत जो भी आया है, किसी भी को भी नाराज़ नहीं करके भेजा है। वो कोरोना टाइम का भी समय रहा है, हमने देखा, मैं कोरोना टाइम में भी हम मंदिर खोलते थे, श्रद्धालुओं को दर्शन कराते थे बाहर से। लेकिन किसी को भी किसी भी बीमारी से, सारी बीमारी से निजात किया है माँ ने। ये माँ की सिद्ध पीठ है। और हम यही कहेंगे सभी श्रद्धालुओं से, या घर बैठ के इसका नाम लो और आओ तो बहुत अच्छी बात है। जो आया वो भी पाया, जो ना आया वो भी पाया माँ के दरबार से। अच्छा, घर बैठ करके आप नाम लेने की जो बात कह रहे हैं, घर बैठ करके किस तरीके से श्रद्धालु माता के चरणों में अपनी अरदास लगाते हैं? माँ को सीधा बोलें, माँ मेरी माँ काली, सिद्ध पीठ रोहिणी वाली, सेक्टर 3 वाली, कि हम यहाँ बैठे, हम आ नहीं पा रहे, और हमारे को माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो हमारे ऊपर आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद आपका हमें सदा बनाए रहे, ऐसा आशीर्वाद माँ देती रहना। तो माँ का एक ऐसा आशीर्वाद है, वो घर बैठे भी माँ मन्नत पूर्ण करती है। और मन्नत पूर्ण होने के बाद घर का कोई भी सदस्य माँ के दरबार में आके अपना भंडारा या अपना प्रसाद अपना मन से, अपने दिल से जो चढ़ाया जाता है, उसके हमेशा माँ ने मन्नत पूरी की है। और मैं भी काफ़ी साल से जुड़ा हुआ हूँ इसी मंदिर से। मैंने भी काफ़ी सालों से देखा है कि मंदिर में जो भगत आया है, वो सभी की मन्नतें पूरी की हैं। और आज भी वही है कि माँ की सिद्ध पीठ है ये। हर श्रद्धालु कोनों से आगे यहाँ दर्शन करने जाता है। शनिवार को तो बड़ी एक परंपरा माँ की है, महिमा अलग ही है। जो माँ एक अलग से स्वरूप दिखता है इसका, कि सातकार माँ महाकाली बैठी है। तो उसका जो भक्त ने दर्शन किए हैं, जिसने जो मांगा है, यहाँ से कोई नाराज़ होकर नहीं गया है। ये सिद्ध पीठ के रूप में जाने लगी है माता रानी। और यहाँ आप किसी मंदिर में जाओ, यहाँ के मुकाबले कहीं भीड़ नहीं मिलेगी। लेकिन माँ की ऐसी आस्था है लोगों की, भक्तों की, कि सभी दर्शन करके बड़े खुश होते हैं। और माँ की मन्नत पूरी करने में हमेशा इसका सहयोग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं कि आपका नाम क्या है और किस जगह से आप दर्शन करने आते हैं? इंदर बंसल जी, EU पीतमपुरा से। बंसल जी, कितने सालों से आप यहाँ दरबार में हाजिरी लगाने आ रहे हैं? 30 साल से जी। 30 साल। 30 सालों से। 30 साल। अच्छा, ऐसी कौन सी श्रद्धा है जिस श्रद्धा को लेकर के आप इस दरबार में आते हैं? माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे, जो भी मर्जी मांग लो जी, जो मर्जी मांग लो।
आज तक आपने जो भी मांगा है सभी माता ने सब पूरा किया कुछ दिया है, इतना दिया है कुछ मतलब अच्छा, बयान नहीं कर सकता बहुत मैं। से लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि सनातन धर्म जो है ये पत्थरों को मानता है और क्या नाम है पत्थरों में अंधविश्वास करता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बाबू जी जैसी श्रद्धा होगी ना जी वही सब कुछ है। पत्थर भी भगवान है, जी पत्थर में भी भगवान प्रकट होते हैं। जी तो माता सबकी है यार, जी, जो मर्जी आओ जो मर्जी जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय माँ। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं कि आपका नाम क्या है और कौन सी जगह से यहाँ दरबार में आए हैं? मैं प्रेम बजाज, सरस्वती विहार, दिल्ली से। जी प्रेम जी, कितने वर्षों से आप यहाँ दरबार में आए हैं? मैं पिछले 20 साल से लगातार मंदिर में आता हूँ और डेली आता हूँ। ऐसा 12 मिनट चाहे बारिश हो, जी चाहे आंधी हो, तूफान हो, जी। मंदिर खुला हो, जी। मंदिर बंद हो, रात को डेली माथा टेक के मैंने घर जाना। सर प्रेम जी, ऐसा कौन सा प्रेम है इस माता से कि आप डेली यहाँ पर आकर के अपनी हाजिरी जरूर लगा के जाते हो इनके ये रजिस्टर में? उसके दर्शनों की खींच है ऐसी, जी जो हम उनका स्वरूप देखते हैं ना, जी। तो मन को इतनी खुशी होती है। सारे दिन का कितना भी टेंशन हो, दर्द हो, दुख जी। हो, सब माथा टेकते ही दिमाग से हट जाता है। अच्छा प्रेम जी, अभी आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ चैनलों पे बागेश्वर धाम का सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में जो लोग हैं वो पत्थरों में विश्वास करते हैं, इनके में ढोंग ज़्यादा होता है। इस सब पे आप क्या? धन्य जट ने तो पत्थर में भगवान को पा लिया ना। जी धन्य जट ने पत्थर, तो जी। सनातन धर्म का तो शुरू से विश्वास है। जी ये मंदिरों की देन ही है तो है। जी तो मोदी साहब इतनी दूर दूर जाते हैं जी तो वहाँ तो मंदिर में भगवान तो नहीं बैठे ना, मूर्ति है, बिल्कुल। पत्थर की मूर्ति है ना। बिल्कुल। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का इतना बड़ा विश्वास हो सकता है, जी। तो हमारा क्यों नहीं? अच्छा, कोई एक ऐसा काम जो इस दरबार में आने के बाद इस माता रानी ने आपका पूर्ण किया हो? मेरे तो ऐसे बहुत से काम है, मैं वो गिनवा ही नहीं सकता। जी, ऐसे मांगो सुबह तक पूरे हो जाते हैं, ऐसे मतलब ऐसे काम हुए हैं। रात को आप रजिस्टर में एंट्री करा के जाते हैं, सवेरे आपका पूरा हो जाता मन से बोल के जाते हैं, वही रिश्ती है। है? जी, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सुन लेती है और काम पूरे हो जाते हैं। बिन बोले भी सुन बिन लेती है बोले और काम सुन- पूरे कर हाँ। देती है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन दर्शकों के लिए माता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माता के माने कहने की जरूरत ही नहीं है। जी। वो जो आ रहे हैं जी। वो अपने आप बुला रही है और अपने आप ही बुलाती अपने आप ही बुलाती है और अपने आप दर्शन करे, सब कुछ अपने मुंह मांगी मुराद पा के चले जाते जी, मतलब वही है कि अगर कहा जाए कि जब तक किसी का बुलावा नहीं होता तब तक इस दरबार में हाजिरी नहीं लग पाती। हैं। ये भी कह सकते हैं, पर वो उसका बुलावा ही ऐसा है। मैं जी। कह रहा हूँ, मैं पिछले 20 साल से लगातार जी दिन रात को डेली मैंने आना है, चाहे 9 बज जाए, 10 बज जाए, 12 बज जाए, जी, माथा टेक के जाना है। तो उसका बुलावा ही तो है, हम कौन होते हैं? बहुत बहुत